हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टच एजुकेशंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टेट स्पेशल सब्जेक्ट से है और स्टेट है झारखंड। झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं और योजना का नाम है झारखंड फसल राहत योजना 2021। हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं झारखंड फसल राहत योजना 2021 के बारे में। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको स्क्रीन पे झारखंड सरकार का जो न्यू लोगो है वो भी दिख रहा होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड सरकार ने इसी वर्ष अपना ऑफिशियल जो लोगो है जो मतलब जे हुआ करते थे उसको चेंज कर दिया है और उसको चेंज करके ये स्क्रीन पर जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है अब ये झारखंड सरकार का ऑफिशियल लोगो हो चुका है। इस लोगो को ध्यान से देखिएगा और इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो बनावट है उस पर फोकस करने की जरूरत है। सबसे स्टार्टिंग में तो ये सर्कुलर है। सर्कुलर के अलावा इस पे इंग्लिश में ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, नीचे में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। उसके बाद एक ग्रीन कलर की पट्टिका है जिस पर हाथी के मतलब जो चिन्ह है वो बने हुए हैं। उसके नीचे अगर आए तो सफेद रंग की एक पट्टी है जिसमें पलाश का फूल, जो झारखंड सरकार का राजकीय फूल है, उसकी आकृति बनाई हुई है। उसके नीचे जो है आपके कलाकृति बनी हुई है और कलाकृति के बीच सबसे बीच में अशोक स्तंभ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसमें 4 आपके शेर हैं वो बना हुआ है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये लोगों की बात हुई। वापिस आ जाते हैं अपने आज के सब्जेक्ट पर, झारखंड फसल राहत योजना 2021। इससे पहले कि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे सभी दोस्त जो हमारे चैनल पर को पहली बार देख रहे हैं वो नए हैं, उनसे विशेष अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान होता है तो इस स्थिति में जो बीमा कंपनी के द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का भी भुगतान करना होगा। फसल राहत योजना के अंतर्गत सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको शामिल किया गया है इस योजना में। यदि प्रदेश के किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा या करवाना होगा। फसल राहत योजना की वजह से अब किसानों को नुकसान कम होगा या नहीं होगा, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि होगी और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए झारखंड सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह योजना दिसंबर 2020 तक आरंभ कर दी जाएगी। मुख्य बातें क्या क्या हुई? 100 करोड़ रुपए का बजट है, दिसंबर 2020 तक इसको स्टार्ट कर देना है और इसमें जो चीजें हैं वो सूखा पड़ना, ओला पड़ना जैसी प्राकृतिक आपदाओं को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना के साथ किसानों का ऋण माफ करने का भी निर्णय लिया है। ध्यान दीजिएगा, ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए ऋण को माफ किया जाएगा, जिसके लिए सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए का आपका जो है प्रावधान जो है वो बजट में किया गया है। 2000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, ऋण माफी योजना के लिए ये प्रावधान किया गया है। इस योजना को भी दिसंबर 2020 के अंत तक आरंभ किया जाना है। ऋण माफ करने के लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल भी आरंभ किया जाएगा जिसमें सभी किसानों का डाटा एकत्रित करके प्रशासन द्वारा सभी बैंकों से सभी कर्ज लिए हुए किसानों का आधार इनेबल करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। पोर्टल पे सभी किसानों का डाटा, उनके आधार नंबर को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद क्रमवार उनका ऋण माफी योजना इंप्लीमेंट की जाएगी। अब तक कुल 12 लाख लोन अकाउंट में से 6 लाख लोन अकाउंट का आधार इनेबल हो चुका है। ये भी एक अच्छी बात है। आगे देखते हैं झारखंड फसल राहत योजना का उद्देश्य क्या है। झारखंड फसल राहत योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में किसानों की आर्थिक सहायता करना है। याद रखेंगे,
आर्थिक सहायता करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, वह सशक्त बनेंगे। फसल राहत योजना के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अब किसान फसल को होने वाले नुकसान की चिंताओं से मुक्त रहेंगे और खेती की ओर उनका जो ध्यान है वो ज्यादा अच्छे से वो लग पाएगा। आगे बढ़ते हैं। फसल राहत योजना झारखंड के लाभ और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल पर होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना को सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर आरंभ किया है। एक बात। दूसरी बात, इस योजना के अंतर्गत नुकसान की राशि पंजीकृत किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा प्रदान की जाएगी। सभी किसान जो झारखंड फसल राहत योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। झारखंड फसल राहत योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी, वे आत्मनिर्भर बनेंगे। झारखंड फसल राहत योजना का कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कुल 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अगली बात, झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को एक मामूली सी प्रीमियम राशि का भी भुगतान करना होगा। इस योजना को जो है दिसंबर 2020 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, इसकी पात्रता क्या है ना, उसको देख लेते हैं। झारखंड फसल राहत योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यह अनिवार्य है। वह सभी किसान इस योजना के पात्र होंगे जो पहले से किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे। साथ ही साथ उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान आईडी कार्ड, उनका बैंक अकाउंट का डिटेल्स, उनका निवास प्रमाण पत्र, उनके जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर और इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ये उसकी पात्रता की शर्तें हैं। तो ये झारखंड फसल राहत योजना के बारे में हमने बात की। यह सूचना आपको कैसी लगी आप जरूर से जरूर कमेंट करके हमें बताएं। इस योजना के बारे में अगर आपको कोई संदेह हो, कुछ और सुझाव आपका चाहे तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख रहे थे दक्ष एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अंत तक हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेगमेंट में किसी अन्य टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।